जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों पूरे YouTube पर अभी जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड और पीसीएम कट्टों को लेकर जो मामला बना हुआ है कि कट्टो 80 प्लस 85 प्लस, तो मेन प्रॉब्लम पता कहां पे है? मेन प्रॉब्लम है कि पीसीएम और जो है ऑल ट्रेड वाइज बच्चों को, ऑल जोन वाइज बच्चों को इक्वल करके उनकी एक कट्टो बताना, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। अब जैसे मैंने अगर अजमेर जोन से फॉर्म डाला है, मैंने अगर भुवनेश्वर जोन से फॉर्म डाला है, तो मुझे फिर भाई जो है जैसे बेंगलोर जोन की कट ऑफ क्यों बताई जा रही है? मैं उनकी कट ऑफ क्यों देखूं? मेन जो डाउट है ना, यही बना हुआ है कि इक्वल ही कट ऑफ बताना। तो भाई मेन जो कट ऑफ बनते हैं ना, वो बनती है आपकी ट्रेड वाइज। ट्रेड के अंदर आपकी बनती है कैटेगरी वाइज, फिर कैटेगरी और ट्रेड के अंदर बनती है जोन वाइज। फिर इसको अलग करना होगा हमें, पीसीएम वाले अलग और आईटी वाले अलग। तो अभी दोस्तों आपको मैं एक डाटा दिखाऊंगा। अभी आपको मैंने कम से कम 4 से 5 कुछ कंटेंट दिखाऊंगा, डाटा दिखाऊंगा विद प्रूफ के साथ। आपको पहले बताऊंगा कि कैसे बना, फिर उसको कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हुआ और कंफ्यूजन को कैसे हमें अलग करना है। दोस्तों मैंने आपको कट ऑफ ऑलरेडी बता रखी है, इस वीडियो के अंदर भी बता दूंगा। भाई जो बच्चों को डराया जा रहा है ना, मैंने भी कल से काफी वीडियो देखे मैंने यूट्यूब पे भी, बहुत हाई कट ऑफ बता रहे हैं। पता है इसके पीछे मेन कारण यही है कि जो रैंक मित्रा या फिर रैंक आईक्यू ने, रैंक गुरु ने जो डाटा दिया था, उसके आधार पर इक्वल ही कट ऑफ एकदम से धक देना कि ये रही कट ऑफ, देख लीजिए। तो बच्चे परेशान है। आपको बता दूं कट ऑफ, अब ये नहीं कि मैं आपको कम बता दूंगा कि 50-60 जाएगी, इतनी भी नहीं जाएगी, लेकिन कुछ कम जाएगी, लेकिन 80-90 भी नहीं जाएगी। ठीक है, कितनी जाएगी दोस्तों, एकदम एग्जैक्ट डाटा बताने वाला हूं, आपके रॉ स्कोर के ऊपर रहेगा। ठीक है, जो डाटा दिया गया है रैंक में, रैंक आईक्यू तरफ पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो नॉर्मलाइजेशन के हो, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन के साथ नहीं है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन के साथ उनका अलग डाटा है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन के अलग डाटा है। अब सबसे पहले दोस्तों आपको मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे क्या लेंगे, रियल कट ऑफ क्या है। तो दोस्तों जो मेरी कट ऑफ है ना, मैं ये नहीं कहता कि 100% हमारी ही सही जाएगी, लेकिन जो मेरी कट ऑफ है उसके ऊपर ही मैं रहूंगा एंड तक। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यही आपका डाटा रहने वाला है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूं, मुझे पता है एग्जाम का लेवल क्या था। इतना भी इजी नहीं था। जो जो एग्जाम के कभी अंदर बैठे ही नहीं है भी, वो बता रहे हैं कि एग्जाम का लेवल बहुत इजी था। भी कैसे इजी हो गया? मॉडरेट लेवल था। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन ठीक थे, लेकिन साइंस कितनी हार्ड थी, जीके कितनी हार्ड थी। जीके के तो 8-8 9-9 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के थे। ठीक है, जो पढ़ने वाला बच्चा ना, अब कह रहे हैं 90 प्लस तक करके आए हैं, 91-92 तक बच्चों के बन रहे हैं। तो भाई वो कहीं ना कहीं कुछ और प्रतीक भी हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है। 91 तक कौन करता है भाई? वो एपीए के अंदर सिलेक्शन नहीं ले लेंगे जो 91 करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपको बताता हूँ कि 24% बच्चे 50 से कम, ये कौन सा डाटा है हमारे पास में, ये आपको मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे जो आपको मैं क्लियर करूँ, जैसे 1 मिनट रुकिए भाई। अभी देखिए साइड में जो चल रहा है, ये लगभग 45,000 प्लस डाटा था बच्चों का। अब लगभग आप ये मानिए कि ये हो चुका 50 से 60,000 बच्चों का डाटा भी बन चुका, लेकिन मैंने 50,000 45,000 के ऊपर लिया था, तो 45,000 ही मैं मान के चलूंगा। अब दोस्तों इसके अंदर आपको मैं एक चीज क्लियर करूं, सबसे ऊपर क्या लिखा गया है, जो आप सर्कल के अंदर देख रहे हो, जो है जो इसके अंदर वृत्त के अंदर देखिए क्या लिखा, 24% है, जो कि 50 से कम है। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं यहाँ पे ही, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूं कि अगर मेरे 45,000 बच्चे थे, तो अगर इनमें से 24% 45 से कम है, तो वो कितने बच्चे हुए? तो वो बनते हैं लगभग 10,800 बच्चे। ठीक है, अभी आपको दोस्तों मैं ना, वीडियो लंबी हो गई भाई, पहले क्लियर करूं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन जो डाटा क्लियर होगा ना, वो इसी वीडियो से ही आपका क्लियर होगा। एंड तक वीडियो देखिए दोस्तों। अगर आपको फिर भी डाटा अच्छा ना लगे ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई मैं काफी मेहनत से ये डाटा लेके आया हूं। तो इसको मैं एक बार रफ करता हूं, ताकि भी आपका अलग से क्लियर करूं मैं। ठीक है, पीसी वालों का अलग बताऊंगा, आईटी वालों का अलग बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूं कि जो आप एक बार, वो स्क्रीन आपकी हट गई है, अभी आपको मैं जैसे दिखा दूं यहाँ पे क्या लिखा गया है। जैसे 50 की 50 से कम है, 50 से कम है, फिर है आपका 51 से 55 है, फिर है 56 से 60 है, 61 से 65 है, 66 से 70 है, 71 से 80 है, 71 से 75 है, 76 से 80 है, 76 से 80 है, 81 से 85 है, और आपका 86 से 90 90 है, और क्या है आपका 90 प्लस है।
90 प्लस है, ठीक है, यही है ना आपका 76 से 80, वो आपका 76 से 80, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि ये है आपके 24% बच्चे, सॉरी भाई बाहर कर दूसरा लेना था। ये है आपके कौन से बच्चे हैं, ये आपके 24% बच्चे हैं, 24% बच्चे, ठीक है। ये 24% अगर निकालें तो कितना होता है, 10,800 बच्चे होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 10,800 बच्चे। उसके बाद में भाई आप देखिए जो ये वाले हैं 11%, जो आप साइड में स्क्रीन देख रहे हो, तो 11% जो कि कितने बनते हैं, अगर 11% में इसका निकालूं, 11% निकालूं तो ये कितने बनते हैं, तो ये बनते हैं 4,950 बच्चे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये 10% है, ये फिर आपके 11% है, ये भी 11% है, ये भी आपके 10% 75 वाले, ये फिर आपके 8% है, और ये आपके 5% है, ये आपके 2% है, ठीक है, ये आपके 2% है, और ये रहे आपके 8% है, ये 8% है। अब ये बच्चे देख लेते हैं कौन से कितने कितने हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 4,950 ये हुए, फिर है ये है 4,500 बच्चे, फिर ये है 4,950 बच्चे, ये भी 4,950 बच्चे, ये है 4,500 बच्चे, क्योंकि 45,000 में से डाटा ले रहा हूं मैं। फिर ये कितने हैं, ये 8% वाले कितने हैं, ये 8% वाले हैं 3,600 बच्चे। फिर ये है आपके लगभग कितने हैं, ये है 2,250 बच्चे। 5% वाले कितने हैं, 2200, सॉरी 5% वाले हैं 2,250 बच्चे, बिल्कुल सही है, 2,250 बच्चे। और जो 2% वाले हैं ये है 900 बच्चे, 900 बच्चे हैं। और 8% वाले कौन से हैं, ये हैं 3,600 बच्चे। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं, टोटल पोस्टिंग कितनी है आपकी, टोटल आईटीआई बेस की, टोटल पीसीएम आईटीआई, क्योंकि आईटीआई पीसीएम सभी का साथ में है, अच्छे तरीके से क्लियर कर रहा हूं। टोटल पोस्टिंग कितनी है, तो टोटल पोस्ट है आपकी 14, सॉरी हाँ ठीक है 14,298, 14,298 तो टोटल पोस्ट है। अगर मैं इनको काउंट करूं कि ये ले लूं मैं, ठीक है, कि 71 से 75, अगर यहां तक मैं इनको काउंट करूं, ये वाले ये वाले ये वाले और ये वाले, तो ये टोटल जो कैंडिडेट है ना, ये वाले इनको जोड़ दूं, ये वाले और ये दो, ठीक है, इनको मैं जोड़ देता हूं तो बनता आपका 14,850 बच्चे, यानी कि सिलेक्शन हो गया 71 प्लस वाले ही हैं, 14,850 बच्चे। क्या इनका नहीं होगा 66 से 70 वालों का? तो ये डाटा कंफ्यूजन है, यही सबसे मेन कंफ्यूजन है कि इसके अंदर कौन कहता है कि जो पीसीएम वाले हैं अलग है, पीसीएम वाले आपको बता दूं 80 प्लस वाले पीसीएम वाले ही हैं, 90 तक जा रहे हैं ना, 90 तक जा रहे हैं, 85 प्लस तक जा रहे हैं, पीसीएम वाले जा रहे हैं, ठीक है। और जो आपको मैं एक और डाटा क्लियर कर देता हूं, जैसे यहाँ पे, जैसे एक बार रुकिए, अभी साइड में स्क्रीन देख रहे हो ना, ये क्या भुवनेश्वर का है, पेंटर का है, भुवनेश्वर और पेंटर ट्रेड से है। अब इसके अंदर अगर भुवनेश्वर पेंटर ट्रेड वाले ने टिक किया, उसके बनने थे 31, तो वो इसके नीचे चला गया, ठीक है, 51 से नीचे चला गया, तो वो तो डिमोटिवेट हो गया भाई, कि यहाँ पर ही सिलेक्शन हो रहा बच्चों का, ये भुवनेश्वर के अंदर कोई पोस्ट नहीं है क्या, पोस्ट दी होगी तभी तो इस 14,298 के अंदर शामिल है उनकी पोस्टें। तो मेन कंफ्यूजन ही पीसीएम और आईटी वालों के साथ में है, और ऑल ओवर कट्टो बता रहे हैं। तो भुवनेश्वर की देख लीजिए 31 प्लस ही एक बच्चा है, तो अगर एक पोस्ट भी है फिर भी उनके अंदर कट्टो देख लीजिए 30-35, मान लीजिए कि नॉर्मल लेजेंड होकर इस बच्चे के 35 तक हो जाए। तो इस तरीके से दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिए। एक और दिखाता हूं, जैसे यहाँ पे देखिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से 86 प्लस कितने हैं, टोटल में 8 बच्चे हैं। 86 प्लस कितने हैं जो आप साइड में देख रहे हो, 86 प्लस टोटल ही 8 बच्चे हैं, ठीक है। अभी मैं इसको क्लियर करता हूं, अभी और आपको अच्छे तरीके से मैं समझाता हूं कि क्या कुछ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद आपको पीसीएम और इनकी कट्टो भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं कि जम्मू कश्मीर से मैंने क्या देखा, कि जम्मू कश्मीर से मैंने देखा कि 80 प्लस तक है ना भाई, 80 प्लस तक, सॉरी एक बार देख लेता हूं मैं इसको उठा के, 86 प्लस तक 8 बच्चे हैं, 86 प्लस तक 8 कैंडिडेट है, ठीक है। ये है आईटीआई वाले। अब जम्मू कश्मीर से पीसीएम का डाटा देख लीजिए, ये रहा डाटा, जम्मू कश्मीर से पीसीएम का डाटा देख लीजिए, ये रहा। और ये क्या कह रहे हैं, 91 प्लस तक 3 बच्चे हैं, 91 प्लस ये बता रहे हैं, सॉरी भाई 3 बच्चे बता रहे हैं 91 प्लस तक। तो एक चीज देखिए, जम्मू कश्मीर से जैसे मैंने डाला, ठीक है, तो मैंने टिक कर दिया भी 91 प्लस,
तो जो आईटीआई वाले बच्चे हैं ये 8 हैं, ये बच्चे क्या सोच रहे हैं कि हमारे से ऊपर भाई 3 बच्चे हैं, क्या गजब का डाटा है भाई, हमारे से ऊपर 3 बच्चे हैं, लेकिन रियल में तो वो पीसीएम वाले हैं, लेकिन ये तो डिमोटिवेट है। अब जो लोग कह रहे हैं कि आईटीआई से जम्मू कश्मीर से 90 पर सिलेक्शन होगा, तो भाई कैसे होगा, 86 से ऊपर ही 8 बच्चे हैं। अब ये हो सकता है कि इनका नॉर्मलाइजेशन होकर 90 पर चली जाए, लेकिन 86 तक समझ लीजिए, 86 से ऊपर ये बच्चे हैं, जरूरी नहीं है इसके अंदर 87 वाला भी हो सकता है, इसके अंदर 95 वाला भी हो, क्योंकि 86 प्लस वाले 8 हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं ऑल ओवर ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी आप इसके अंदर देख लीजिए, इलेक्ट्रिशियन का अभी और दोबारा से देख लीजिए कि ये जो है 81 प्लस फिर कितने हैं, टोटल 54 बच्चे हैं। तो 54 बच्चे ये कैसे हैं, तो ये इस तरीके से नीचे जुड़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जो एंड में जो ये वाले लिखे हैं ना 882 लिखे हुए हैं, 882 जो एंड में लिखे हुए हैं, तो इसके अंदर इस 882 के अंदर जो ये ऊपर वाले बच्चे हैं ना, ये वाले ऐसे नीचे जुड़ते हुए आ रहे हैं और इसके अंदर आके जुड़ गए हैं। ठीक है, ऊपर से ऐसे नीचे जुड़ता हुआ आ रहा है कि अभी देख लीजिए, जैसे इसलिए ना कि 16 प्लस में आपके 882 बच्चे हैं, तो इसके अंदर आपके 86 वाला भी शामिल है। ठीक है, अभी दोस्तों आपको मैं ऑल ओवर अगर कट्टो बताने की कोशिश करूं, ये डाटा ना दोस्तों ये बिल्कुल सही था जो आपको अभी मैंने दिखाया है। ये अगर आपको ट्रेड वाइज देखना, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऑलरेडी पीडीएफ भेज रही है, 45 MB की पीडीएफ है, तो उसके अनुसार आपकी जो डाटा बनता है ना, जो कट्टो बनेगी वो बिल्कुल सही है, और इसी के अनुसार मैंने कट्टो बना रखी है। वो कैसे, अभी लिख देता हूं मैं। अब दोस्तों एक चीज और आपको मैं बताता हूं, जैसे अभी आपको मैं कट्टो क्लियर करता हूं, उससे पहले भी अगर आप जैसे अभी ये तो भर्ती निकल गई आपकी, ठीक है, ये निकल गई, इसके बाद में आप किसकी तैयारी करोगे, एनटीपीसी रहा हमारे सामने, रेलवे जो है ये कांस्टेबल की भर्ती रही, ग्रुप डी की भर्ती रही, आगे आने वाली और भी एग्जाम है। तो दोस्तों अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हो तो आप मॉक टेस्ट जरूर लगाना। अब दोस्तों आपको मैं एक बुक रिकमेंड करता हूं, जो कि ये है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। इस एक ही बुक के अंदर आपके टोटल 4 सेक्शन कंप्लीट हैं। जैसे इसके अंदर आपका मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है और जीके इसके अंदर कवर किया गया है। ठीक है, ये बुक दोस्तों आपको, जैसे मैं एक क्लिप लगा देता हूं, आपको ऑल ओवर ये बुक अंदर से दिखाई जाएगी कि ये कैसी बुक है। तो सबसे पहले आप इस क्लिप को देख लीजिए, उसके बाद में हम कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, ये बुक अगर हम इसको अंदर से देखेंगे, अंदर से बुक ये कैसी है, तो सबसे पहले चैप्टर दिया गया, चैप्टर है प्राचीन भारत इतिहास। तो उसका टॉपिक दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता से एनटीपीसी में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एलपी में एक जो है वैदिक सभ्यता से 3 क्वेश्चन पूछेंगे ग्रुप डी से। यानी कि ये बुक आपको मिलती है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और एग्जाम वाइज, कितने क्वेश्चन पूछेंगे ये भी बताया गया है। अब इसके अंदर अगर आपको मैं मैथ का सेक्शन दिखाऊं, ये रहा मैथ, संख्या पत्ती दिया गया है। उसके बाद में देख लीजिए, जैसे इसके अंदर देखिए बोर्ड मास पर आधारित एएलपी के अंदर 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि चैप्टर है, टॉपिक है, एग्जाम है। आगे भी आपको दिखा देता हूं आपको मैं, जैसे इसके अंदर आपके ये चीजें देखिए कि क्या क्या कुछ है। ये आपके एग्जाम्स हैं 2022 के, ठीक है, 2022 के भी हैं। तो ये आपका अंदर से बुक है, अंदर से इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं कि आगे अंदर से इसका डिटेल एनालिसिस कैसे है। जैसे इसके अंदर ये आपका साइंस का है, जैसे इसको पूरा एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर रखा है। तो दोस्तों इस एक ही बुक से आप मैथ है, रीजनिंग है, जीके है और अपनी साइंस है, इसको कवर कर सकते हो। 3400 टीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। कैसे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है आरआरबी जेई के अंदर पूछा गया है, ये क्वेश्चन था आपका ये आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया है। यहाँ पे देखिए ग्रुप डी शिफ्ट तक इसके अंदर बताई गई है। तो ये बुक दोस्तों आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनसे आप इसको परचेज कर सकते हो बाय लिंक। ये बुक दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर मिल जाएगी। इस बुक का आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पर जाकर ऐप्स को अच्छे तरीके से परचेज कर सकते हो। तो देख ली दोस्तों, आपने क्लिप देख ली। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आईटी वालों का ही कट ऑफ बता देता हूं। जैसे जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूंगा पीसीएम वालों की, पीसीएम कट्टों की। जैसे जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको आईटी वालों का ही क्लियर कर देता हूं। एक बार रुकिए, थोड़ा सा मैं पेज निकाल देता हूं क्योंकि मैंने लिख के रखी है कट ऑफ। अब दोस्तों ऑल ओवर मैं बता रहा हूं, इसके अंदर हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट शामिल नहीं है। ऑल ओवर ही मैं आपको कट ऑफ का डाटा जो कि क्लियर कर रहा हूं, ऑल ओवर है। ये आपकी हार्ड शिफ्ट वाली है। जो अगर किसी का हार्ड टॉप की हार्ड 3 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है, तो अपने -2 से 3 नंबर कम कर लेना इसके अंदर। पीसीएम वालों का भी मैं आपको बताता हूँ। जनरल के अंदर दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग 70 प्लस भी जिस बच्चे के है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल सेफ है भाई, मेरे अकॉर्डिंग।
मेरे अकॉर्डिंग वो सेफ है। एग्जाम का लेवल मैंने देखा है, मैंने रिव्यू किया है भाई। जिन लोगों ने एक दिन रिव्यू की वीडियो नहीं डाली है वो बता रहे हैं 80+। तो भाई एग्जाम में बैठना तो था, तब बताते हैं 80+। एक बार आप खुद तो बैठ के देखिए, 80+ ला दीजिए फिर कट्टो बताना। ये 70+ है मेरे अकॉर्डिंग, जनरल ओबीसी की है 67+ तक है, तो बिल्कुल सेफ है भाई। आपके बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा। एससी के अंदर मैं बात करूं और वो है आपकी 62+ तक। एक चीज दोस्तों आपको क्लियर करूं, मैंने हर भर्ती की कट्टो वीडियो डाली है, और दोस्तों अच्छी बात यह है कि मेरी कट ऑफ लगभग 90% सही जाती है। और चाहे अपडेट अपडेट मेरी चाहे इधर उधर हो जाए, लेकिन कट्टो मेरी दोस्तों सही जाती है। क्योंकि जो मेरा एनालिसिस है ना वो मैं अच्छे तरीके से करता हूँ। पहले मैं उनका रिव्यू देखता हूँ भाई, जब एग्जाम शुरू होता है तो मैं उस दिन से रिव्यू लिख देता हूँ। अब भाई ये वाली मेरी बुक है ना, ऐसी बुक मैंने 3 से 4 भर रखी है रिव्यू की। मैं लिखता हूँ रिव्यू, बच्चों से बात होती है वो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मेरी कट्टो कहीं ना कहीं सही जाती है। अभी एसटी के अंदर बात करें तो 58+ तक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65+ तक, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। जो ये वाले कैंडिडेट हैं पीसीएम वाले, ये 10+ कर लेना इसके अंदर। 10+80, 10+, ठीक है। इसके अंदर कर लीजिए 10+ कितने हैं तो 77। इस तरीके से इसके अंदर 10+10+10+ कीजिए, तो ये आपका डाटा बनेगा। 10 से 12+ भी कर लेना, क्योंकि पीसी वाले, ठीक है, इनकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाएगी। 10 से 12 13+ कर लेना, तो ये आपका डाटा बन जाएगा। अब ये दोस्तों पूरा डाटा मैंने आपको कट ऑफ और ऑल ओवर जो आपका डाउट बन रहा था वो क्लियर किया है, ठीक है। पीसी मोर इनके अंदर अंतर दिल 10-10 नंबर का अंतर है, 10-15 नंबर का अंतर, तो इसके इक्वल ही सभी बता रहे हैं, तो मैंने आपको अलग बताने की कोशिश की है। और दोस्तों इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।